हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सिंह आपके टेस्ट सीरीज के पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं और देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी होगा और डिस्कशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है डायग्राम दिया हुआ है ट्रांसफर सेक्शन का, और इस ट्रांसफर सेक्शन के डायग्राम में ये कह रहे हैं कि ये डायग्राम किस चीज का है। तो देखिए, ये हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की है। कोलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस आपको मिलेगी डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि फार्मूला होता है इन डाइकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस और मोनोकॉट स्टेम स्क्लेरेनकाइमेटस। डाइकॉट में कोलेनकाइमा की बनी हुई है स्टेम में, ठीक। पर इसके अलावा स्टेम में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिखाया है इन डार्क, और डाइकॉट में ये पिथ वेल डेवलप दिखाई है, पिथ भी दिखाई है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां पर आंसर आ गया आपका, यह है डाइकॉट स्टेम। चले आगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत अधिक धूप होगी, गर्मी होगी, सूखा पड़ेगा तो घास की पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं। ये मुड़ जाती है घास की पत्तियां ऐसे, तो ट्रांसपायरेशन कम होता है, वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि इनकी बुल्ली फॉर्म कोशिकाएं जो घास की होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं उस वजह से। तो यहां पर फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा पेरेन्काइमा के क्या काम है। तो पेरेन्काइमा जब क्लोरेन्काइमा में मॉडिफाइड होता है तो फोटोसिंथेसिस कर देता है, स्टोर करेगा लिग्निन का, लेटेक्स का, ठीक, स्टोरेज का काम भी करेगा, एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, ठीक। और रिजर्व फूड मटेरियल तो रखता ही रखता है। तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन हो गया। यहां पर ये तीनों हो गए। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि कुछ सेंटेंस पढ़ो वेस्कुलर बंडल के बारे में और फटाफट आंसर बताओ। तो देखते क्या कह रहे हैं, ठीक। ये कह रहा है कि रूट में जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में एक अल्टरनेट मैनर में होते हैं और अलग अलग रेडियाई पर होते हैं। रूट के अंदर डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं। फिर कह रहा कंजाइंड क्लोज वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम की पट्टी नहीं होती है, यह भी सही हो गया। फिर कह रहा ओपन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पर कैम्बियम पाया जाता है। ये भाई फ्लोएम था, ये जाइलम और ये कैम्बियम पाया जाता है, यह भी सही हो गया। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल इन डार्क प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर और मेटाजाइलम पेरिफेरी, यह भी सही हो गया। मोनोकॉट रूट में यानी 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल है, पॉलीआर्च है, हेक्सार्च है, यह भी सही हो गया। तो क्या क्या सही है, तो सारे सही है यहां पे, ठीक। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहां पे तो सारे सही है बेटा, ठीक। अब पांचवा देखते हैं। मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की होती है, कोलेनकाइमा की नहीं। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड क्लोज, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, सेकंड और थर्ड, ये सही हो गया। छठा देखिए, मैच कराना है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। मोनोकॉट रूट बाय रेडियल है, पॉलीआर्च है, ठीक। डाइकॉट रूट रेडियल है, 2 to 4 पैचेस डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल के। मोनोकॉट स्टेम स्कैटर्ड है, ठीक, ये कंजाइंट क्लोज एंड स्कैटर्ड, और डाइकॉट स्टेम कंजाइंट ओपन एंड रिंग अरेंजमेंट, ये है, ठीक। क्या आया, थर्ड आया।
ठीक, थर्ड आ गया ना। अब देखिए 7 को, sclerenchyma cell typically dead and have thick lignified wall help in providing structural support नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये गलत हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं, बाकी सही है ऊपर का, ये गलत हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम टिश्यू प्राइमरी इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, अरे फ्लोएम होता भाई, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत, ये भी गलत। फ्लोएम टिश्यू, ठीक, जाइलम तो मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, उल्टा लिख दिया, इसका इसमें लिख दिया, इसका इसमें लिख दिया, ये भी गलत हो गया। पेरेन्काइमा सेल्स आर वर्सेटाइल सेल, स्टोर फूड एंड आल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड रिपेयर, ये भी सही हो गया, यही सही हुआ, बाकी गलत हो गए। ठीक, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही। ठीक, तो एक ही होगा। ठीक, यहां पर 1 आ गया। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये तो स्टोमेटा पोर हो गया, ये एपिडर्मिस हो गई बाहर, ये गार्ड सेल हो गए, ये सब्सिडरी सेल हो गए। तो ये 4th आंसर हो गया। ठीक, कौन सा हो गया? 4th। चलिए आगे, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, पेरेन्काइमा लिविंग है और कोलेन्काइमा डेड नहीं है, ये भी लिविंग है, ये गलत हो गया, दोनों लिविंग है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सही हो गया। तो क्या हो गया? फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए भाई, एक एक चीज नोट करके चलना है। ठीक, देखिए घास की बात हो रही, स्टोमेटा घास में कैसा है? ट्रांसपायरेशन तो करता ही है। घास में डंबल शेप होता है, किडनी शेप नहीं, मोनोकाट है ना, मोनोकाट में डंबल शेप। ठीक, तो ये पहला गलत हो गया। गार्ड सेल एग्जिबिट डंबल शेप ग्रासेस विथ थिन आउटर वॉल। Stomata crucial role in transpiration and gas exchange in plant. Consider the following statement regarding the stomatal घास में, ग्रास सेल्स आर डंबल शेप, ये सही हो गया। ठीक, अच्छा भाई, आउटर वॉल थिन, ये तो सही हो गया। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ एपिडर्मल सेल एडजेसेंट टू गार्ड सेल इज नोन एज सब्सिडरी सेल असिस्ट इन स्टोमेटल फंक्शन, ये सही हो गया, सब्सिडरी सेल। द स्टोमेटा अपरेटस कंसिस्ट, गार्ड सेल भी होता है, स्टोमेटल अपर्चर होता है, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल होता है, और ये वाटर लॉस और गैस एक्सचेंज को कवर करते हैं। ठीक, ये स्टोमेटा का डायग्राम है एनसीईआरटी से। बीसीडी सही हो गए, क्या हुआ? बीसीडी करेक्ट, पहला। ठीक, 11वां देखते बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेंटिसेल बार्क वगैरह में गैसियस एक्सचेंज का काम करेगा लेंटिसेल।
स्टोमेटा कंट्रोल ट्रांसपायरेशन करेगा और बुल्ली फॉर्म सेल्स घास में पत्तियों को मोड़ देता है, एक्सेस वाटर लॉस को बचाएगा। तो ये आ गया। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, ये आ गया 11वां। ठीक, 12वां देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम, ये तो सही है। स्टेम अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज इंडार्क होता है, ये गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म लैक सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स इन देयर फ्लोएम, ये भी सही हो गया। बास्ट फाइबर यानी फ्लोएम फाइबर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ठीक, तो इनकरेक्ट क्या हो गया, यही हो गया। ये इनकरेक्ट पूछा है, बाकी सही है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट बाय फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर, इसका जो है अभाव होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्या है 13 में। फ्लोएम फाइबर तो है ही, सीप ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक, ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी फ्लोएम में तो नहीं है फाइबर। ठीक है ना, ये चीज होगी। आगे देखिए, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। द एपिडर्मिस इन लीव्स इज कवर्ड बाय वैक्सी लेयर क्यूटिकल। द क्यूटिकल प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। हमारे हिसाब से तो दोनों सही है। ठीक, हमारे हिसाब से दोनों सही हैं। तो और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ये आ गया। Which of the following statement correctly describe the difference between vascular bundle arranged in dicot and monocot root? डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट पूछा है। ठीक, बहुत बढ़िया। ध्यान से, पॉलीआर्च तो आपका मोनोकॉट में है, डाइआर्च टू टेट्रार्च डाइकॉट में है। ठीक है, यह कंडीशन आपको याद है, यह कंडीशन आपको याद है। तो ध्यान से देखिएगा, इन मोनोकॉट वैस्कुलर बंडल रिंग में, डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल पॉलीआर्च। इनकरेक्ट पूछ रहा है क्या? डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन वैस्कुलर बंडल अरेंज इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के अंदर वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट पूछ रहा है। डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं और टेट्राआर्च टू हेक्साआर्च होते हैं, मोनोकॉट में पॉलीआर्च होते हैं। यह हमने कई बार बताया। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? थर्ड में मिलेगा। ठीक, ए डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीव बिलो विथ सर्टेन पार्ट इंडिकेटेड एज लेटर ऑफ द अल्फाबेट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इनकरेक्टली मैच। ठीक, ए है एडक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। बी है जाइलम, इसको क्या लिख रहा? फ्लोएम। यही इनकरेक्ट मैच हो गया, यही इनकरेक्ट मैच हो गया। ठीक, सी है मीजोफिल और डी है एबॉक्सियल। ठीक, तो ये फ्लोएम नहीं, यहां पर जाइलम होगा, यहां पर जाइलम होगा। ठीक, 17वां देखते हैं बेटा। सम वैस्कुलर बंडल डिस्क्राइब्ड एज ओपन। ओपन जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ हो,
कैम्बियम की एक्टिविटी हो। कैम्बियम अपने अंदर सेकेंडरी जाइलम और अपने बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा बेटा। 18वां देखते हैं। कार्क कैम्बियम को हम फिलोजन बोलते हैं, कार्क को हम फिल्लम बोलते हैं, सेकेंडरी कार्टस को फिलोड्रम, बार्क आर टिश्यू में एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, PQRS ये आ जाएगा। मैच है, ठीक। 18वां सीधे सीधे मैच है। 19वां देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। देखिए, इंडोडर्मिस की बात कर रहा है तो इंडोडर्मिस में बैरल शेप सेल्स होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। हाँ, कैस्पिरियन बॉन्ड भी पाए जाते हैं, तो वो फिर कैस्पिरियन बॉन्ड की बात हो गई। हमें बात करनी केवल इंडोडर्मिस की, तो पहला आएगा बैरल शेप सेल्स लैक इंटरसेलुलर स्पेस। ये नहीं लगाया हमने, ये तो सही है इसके बारे में, लेकिन ये बात हो गई कि इसके इंडोडर्मिस के अंदर कैस्पिरियन स्ट्रिप पाई जाती है। लेकिन ये पूछ रहा है कैस्पिरियन स्ट्रिप के बारे में नहीं, ये पूछ रहा है इंडोडर्मिस कैसी होती है। तो ये ध्यान देना, ये पार्ट आया, ठीक। 19 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक। अब देखिए 20 देखते हैं। 19 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। इससे बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जनरली होते नहीं है इससे बेहतरीन, ठीक। हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन कौन सही है, बताओ कौन कौन सही है। जिम्नोस्पर्म एल्ब्यूमिनस सेल होती है, सीप सेल होती है, सीप ट्यूब नहीं होती है, और कंपेनियन सेल्स, ठीक है, लैक सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ठीक, तो सही है। द सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ठीक, ये तो जनरल बात हो रही है। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल हैव पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिस्ट, ठीक, ये भी सही है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट, ये भी सही है। फ्लोएम फाइबर बिकेम डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं, ये भी सही है। द फ्लोएम फाइबर आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, सही है। सेकेंडरी फ्लोएम में मिल जाएगा, प्राइमरी में नहीं होंगे बास्ट फाइबर। तो क्या हो जाएगा, पूरे सही है ना, तो 6 सही है, 6 के 6 सही है, ठीक। अब देखिए 21 स्टेटमेंट देखते हैं। रूट में प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर, रूट में एक्सास्ट कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल होता है, यहां पर एक्सास्ट कंडीशन होगी, गलत हो गया, इंडार्क स्टेम में होती है, ये उल्टा लिख दिया, ठीक। सेकंड देखो, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है, मेटाजाइलम टूवर्ड द, अच्छा स्टेम में होता है इंडार्क, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, यह भी गलत हो गया, चौथा हो गया, उल्टा लिख दिए हैं भाई, ठीक। जहां एक्सार्क लिखना था वहां इंडार्क लिख दिए, जहां इंडार्क लिखना था वहां एक्सार्क लिख दिए, ठीक है ना, ये उल्टा लिख दिए हैं बेटा। गिवन डायग्राम शोज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वैस्कुलर बंडल स्केटर्ड है, बंडल शीथ प्रेजेंट है, मोनोकाट स्टेम, ठीक, और इपिडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस है, सीधे सीधे है मोनोकाट स्टेम,
सोचना ही नहीं है। ठीक, मोनोकाट स्टेम, एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक, अब देखिए 23 देखते हैं। 23 में क्या है? डॉर्सी वेंट्रल रीप में स्टोमेटा ऊपर ज्यादा होते हैं, एडॉक्सियल ऑन एपिडर्मिस। आइसोबायलेटर में दोनों टाइप होते हैं। मीजोफिल डिफरेंशिएट, ओहो, ध्यान से देखिएगा 23 में सारा खेल तो यही है, पॉलीसेड स्पंजी पेरेन्काइमा। ठीक, ये डिफरेंशिएट, वो नहीं डिफरेंशिएट। और आइसोबायलेटर में तो दोनों तरफ होते हैं ना स्टोमेटा, तो ये क्या कह रहा, मोर एंड एबॉक्सियल सरफेस। ठीक, ये आ जाएगा। अब आगे देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर लेबल्ड ABCD इन ए गिवन डायग्राम? ए है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। बी है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। सी है कोलेजन, कोलेजन। और डी है मास्ट सेल। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर मास्ट सेल हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन सिक्रीट कर रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ए है मैक्रोफेज, बी है फाइब्रोब्लास्ट, सी है कोलेजन और फोर्थ है मास्ट सेल। फोर्थ आएगा, ठीक, फोर्थ आएगा। भाई वाले सर आए हिंदी माध्यम, आप मिलना चाहो? ठीक, फोर्थ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब आगे देखते हैं। द सेल्स इन एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, अभी वो जो डायग्राम था उसमें बताया था ना कि मास्ट सेल हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन स्त्रावित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मास्ट सेल। अब आप कहेंगे बेसोफिल क्यों नहीं? तो बेसोफिल कनेक्टिव टिश्यू में नहीं, एरियल टिश्यू में नहीं, ब्लड के अंदर मिलेगा। और ये पूछ रहा है एरियोलर टिश्यू के अंदर कौन है, तो डायग्राम में ही बना है मास्ट सेल, तो मास्ट सेल ही लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब डायग्राम में ही लगा है तो यही लगाएंगे। ठीक, अब देखिए 26, टेगमाइना ऑफ कॉकरोच आर ऑपेक। ठीक भाई, कॉकरोच का जो फोर विंग है वो थोड़ा मोटा है और हिंड विंग को ढकने का काम करता है। मोटा है लेकिन उड़ने का काम नहीं करता। तो ये तो पहला सही हो गया स्टेटमेंट। फोर विंग आर यूज्ड फॉर फ्लाइट, नहीं, हिंड विंग फ्लाइट के लिए ही होता है। जो पतला वाला आता है वो उड़ने के काम आता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड आ जाएगा। 26 में थर्ड आएगा। ठीक, अच्छा भाई, फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट, यही तो आएगा बेटा। ठीक, अब देखिए 27, पाउरोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस में लार्वा होता है, पाउरोमेटाबोलस में निम्फ है, लार्वा नहीं है। और निम्फ एडल्ट जैसा दिखता है एक्सेप्ट विंग्स। ठीक, तो ये कंडीशन हो जाएगी कि निम्फ रिजेंबल विद एडल्ट इन मॉर्फोलॉजी। कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस एनसीईआरटी कहती ग्रेजुअल है। ठीक, पाउरोमेटाबोलस है और इनकम्प्लीट है।
और इनकम्प्लीट है। तो 27 हो गया। 28 देखते हैं। इन हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। सही है, हीमोलिम्फ में प्लाज्मा और हीमोसाइट्स है। द हार्ट लाइज अलोंग मिड वेंट्रल लाइन, नहीं, मिड डॉर्सल लाइन पे हार्ट होता है, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। गलती कर दी है ना, ये मिड डॉर्सल लाइन पर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ट्वेंटी 29 देखते हैं। कॉकरोच एग्जिबिट मोज़ेक विजन, मोर सेंसिटिव, लेस रेजोल्यूशन पावर, ठीक। मोज़ेक विजन फैसिलिटेटेड बाय मल्टीपल ओमेटिडिया प्रेजेंट इन कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच। और ओमेटिडिया की जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, ठीक। तो इस कंडीशन से ये सही हो गया। 30 देखो। रिगार्डिंग फ्रॉग, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये कह रहा नहीं है। दे हैव लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, दोनों गलत हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हो गए 30 में भाई। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है और कार्निवोरस है, कार्निवोरस की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, लॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। तो 30 आपका गलत हो गया। 31 का देखिए। 31, द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लांटा अमेरिकाना पावरोमेटाबोलस होता है। डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लांटा अमेरिकाना कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होता है। पार्शियल नहीं, ग्रेजुअल होता है। पार्शियल नहीं, ग्रेजुअल होता है। दोनों गलत है, दोनों गलत है। 31 में दोनों गलत है, ठीक भाई। पावरोमेटाबोलस ग्रेजुअल, इनकम्प्लीट, लार्वा एब्सेंट, निम्फ प्रेजेंट, ये है, ठीक। अब देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पेरिप्लांटा अमेरिकाना। द क्रॉप इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सही हो गया। द गिजर्ट हेल्प इन ग्राइंडिंग विथ 6 क्यूटिकुलर टीथ, 6 क्यूटिकुलर टीथ होते हैं गिजर्ट में, यह भी सही हो गया। द इंटायर मिडगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, नहीं, फोरगट एंड हिंडगट होती है, यह गलत हो गया। द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट, ये फोरगट एंड मिडगट दे रहा है, गलत हो गया, ठीक। तो कौन कौन से सही हो गए? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ठीक। 32 का पहला। 33 सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम ब्लड वेसल की लाइनिंग में मिलता है, लंग्स के एल्वेलाई में मिलता है, लूप ऑफ हेनले में थिन वाले पार्ट में मिलता है, जो थिन वाला सेगमेंट है वहां मिलता है। लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी में क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होते हैं, यहां नहीं मिलता। यहां होता है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। कौन सा होता है? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, यहां नहीं मिलेगा, ठीक। 33 में नहीं मिलेगा। 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज करेक्ट। भाई ये किडनी है,
इससे टेस्टिस लगा हुआ है, ऊपर फैट बॉडीज लगी हुई है। इससे 10 से 12 वासा एफरेंसिया निकला और किडनी के अंदर जाएगा, बाइडर्स कैनाल में जाएगा। यूरिनोजेनिटल डक्ट बनेगी, क्लोइका में खुल जाएगी। इधर ब्लैडर भी खुल रहा है, ठीक, क्लोइका में एस्क्रीटरी ट्रैक्ट भी खुल रहा है। तो वासा एफरेंसिया 10 से 12 नंबर है ओपन इनटू बाइडर्स कैनाल। और बाइडर्स कैनाल स्पर्म को कैरी करती है, यूरिन को नहीं। और यूरिनोजेनिटल डक्ट दोनों को कैरी करता है, स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करता है। फटाफट चलते हैं, ठीक है। 34वां हो गया। अब देखिए 35वां देखते हैं। गैस्ट्रिक और हिपैटिक सिका 6 से 8 नंबर है, ठीक। एंड प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, गलत हो गया, ठीक। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। मैलपीजियन टिब्यूल मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे है, और ये फोरगट एंड मिडगट लिख रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, ठीक। तो 35वां भी आपका हो गया। 36वां देखते हैं। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। भाई फीमेल में जो 7 to 9 स्टर्ना बनाता है जेनेटल पाउच, 10 से एनल सिराई निकलते हैं मेल और फीमेल दोनों में। और गैस्ट्रिक सीका यानी 6 से 8 जो होते हैं वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होते हैं। ये मिडगट और हिंडगट बता रहा है, ये गलत हो गया। हाइपोफेरिंक्स टंग की तरह काम करता है, ठीक। और कॉमन सलाइवरी डक्ट हाइपोफेरिंक्स में खुलती है, और हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय माउथ पार्ट। ये तो सही है, तो गलत थर्ड हो गया। 36 का थर्ड। हमको पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो यही है ना, ठीक। अब देखिए 37वां देखते हैं। 37वां हाउ डू फ्रॉग प्राइमरीली एक्सक्रीट। फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करेगा, टैडपोल अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। ऑप्शन देखो, यूरिया थ्रू किडनीज 37 का 2, स्किन से नहीं, स्किन से रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो 37 का 2, ठीक। 38 देखो, सिंगल वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग, वेंट्रिकल पंप करेगी वेंट्रल साइड पर कोनस आर्टियोसस में, और साइनस वेरिसस डॉर्सल साइड पर है, वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंट्रिकल पंप कर रही है कोनस आर्टियोसस ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ये आएगा। थर्टी 39 भाई फ्रॉग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों होते हैं। फ्रॉग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 39 कह रहा है अनलाइक इन ह्यूमन फ्रॉग हैव। भाई ह्यूमन से भिन्न क्या है, ये तो सिमिलर हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और डिफरेंट क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है। तो सेकंड रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है फ्रॉग में, कॉन्ट्रास्ट वाला पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, ठीक। 39 पे ध्यान से किया, 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 40 देखते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, ठीक। ईयर फंक्शन एज बोथ द एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये केवल मैमल में होता है, फ्रॉग में नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। और ईयर की सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग का भी काम करती है और सुनने का भी काम करता है ईयर,
तो ये कह रहा है ईयर फंक्शन एट बोथ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ये सही हो गया। तो रीजन सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये हो गया 40। ठीक, 40 आ गया ना। 41 देखो, Epiphyllus stamens are found in brinjal, Epipetalus stamens brinjal में, Epiphyllus लिली में। ठीक, 2 सही हो गया इसमें। 42 फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम की बात कर रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ऊपर की तरफ है, डेवलप फ्रॉम प्रिम्यूल एंड जर्मेटिंग एम्ब्रियो, सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, प्रेजेंट होती है टर्मिनल और एक्सिलरी बट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। टर्मिनल और एक्सिलरी बट प्रेजेंट होती है। ठीक, तो 42 में 3 हो गया। 43 देखते हैं। करेक्टली मैच पूछ रहा है, बरगद से जो ऊपर से नीचे की तरफ रूट जाती है वो प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। ठीक, ये तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और अगर इनकरेक्ट पूछता तो स्टोरेज रिड्यूस्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, तो इनकरेक्ट में ही हो जाता। अब हमने पूछा है करेक्टली मैच, तो ये ध्यान रखिएगा 43 में क्या पूछा, करेक्टली। ठीक, 44 देखिए, 44 बोरोक एसिड एलिरॉन लेयर, एलिरॉन लेयर भुट्टे वगैरह में प्रोटीन की बनी हुई है और आउटर में सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म है, बिल्कुल सही है। बल्कि इसका एक क्वेश्चन भी अगला दिया हुआ है, उसी से है ये, फर्स्ट एंड सेकेंड, सही है। देखिए ये आ गया ना, ये उसी से, ये एलिरॉन लेयर है। ठीक, अब ये कह रहा है एंडोस्पर्म, ये भी है, ये है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ये भी हो गया। ठीक, स्केटलम, स्केटलम पूछ रहा है, ये है, ये स्केटलम। ठीक, प्लेम्यूल, ये। ठीक, ये एलिरॉन, यही आ गया पहला, एनसीईआरटी पुरानी वाले का डायग्राम है और सिलेबस में है ये। ठीक, तो 45 में ये पार्ट आ गया। अब हम आते हैं 46 में। क्रूसीफेरी में क्रूसीफॉर्म करोला होता है, ये सही हो गया। और टेट्राडाइनमस स्टेमन्स होते हैं, ये भी सही हो गया, दोनों सही है भाई, फ्यूज्ड और फ्री। ठीक, ये भी सही हो गया। 47 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47। ठीक, 47 देखेंगे, पिग्नेटली कंपाउंड लीफ में इस तरह से लीफलेट ऐसे अरेंज है, ये और पाल्मेटली में ऐसे एक पॉइंट पे। तो पिग्नेटली कंपाउंड लीफ हैव लीफलेट अरेंज अलोंग ए सेंट्रल एक्सिस व्हाइल पाल्मेटली कंपाउंड लीफलेट जॉइंट एट सिंगल पॉइंट, यही सही हो गया, यही सही हो गया। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही हैं, लेकिन हमने कहा था ना कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको नीट का सिलेबस भी ध्यान रखना है। ठीक,
नई एनसीईआरटी में सब गुल कर दिया है, पुरानी वाले में है, नीट के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, नई वाले में तो कॉकरोच भी गायब कर दिया है, केवल फ्रॉग दिया है, लेकिन इंसेक्ट का दिया हुआ है। एनसीईआरटी का उसका नीट का सिलेबस देखोगे तो उसमें दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं 48। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुलेठी खांसी उसी में काम आती है, फैबेसी फैमिली का है। सोलोनेसी का बेलाडोना है, लिलियसी का एलोए है, और इंडिकोफेरा फैबियसी का है। इसका नहीं है, ये फैबियसी का है। इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट ही हो गया। इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है ना बेटा, तो ये हो गया। 49 देखिए, फॉलोइंग इपिगाइनस एंड पोजिशन ऑफ ओवरी डिस्क्राइब एट इंफीरियर। ठीक है, ये तो बेटा सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स में था। इपिगाइनस एंड पोजिशन ऑफ ओवरी डिस्क्राइब्ड एज इंफीरियर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। हाउ मैनी गिवन पेयर्स करेक्टली मैच्ड। ठीक, लीफ टेंड्रिल कैक्टाई में नहीं मिलती है, लीफ स्पाइन पी में नहीं मिलती है। पहला ही सही है, पहला ही इसका सही है। ठीक, पहला ही सही है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ये ए फ्लावर डिफाइंड एट मॉडिफाइड शूट, सही है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, द इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरल येट सक्सेसिव इंस्टेड ऑफ लीफ। बेटा डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस इंटरनोड से नहीं, नोड से निकलेगी। कहां से निकलेगी? नोड से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, नोड से निकलेगी। तो इंटरनोड ऑफ शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली येट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ठीक, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है भाई, ध्यान सीखिएगा। तो कह रहा है फ्लावर्स, पहला सही हो गया। दूसरा, इंटरनोड ऑफ शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली येट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, नोड से ही निकलेगी। ठीक है, इंटरनोड से अपेंडेजेस, ये आ गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पॉजेस एंडोस्पर्म। नो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाता है, इसलिए नहीं है। क्योंकि एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट में वो कंज्यूम्ड अप हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक, ध्यान सीखिएगा। इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है। बेसल प्रेजेंटेशन सनफ्लावर में है, डाइडल्फस स्टामेंस पी में है, वेलवेट स्टेमेशन नहीं होगा इसमें बीन में, पेरिगाइनस फ्लावर रोज में है। ठीक, 3 आएगा। ठीक, राइजोस्पोरा रूट रिस्पायरेटरी रूट होता है। ठीक, स्ट्रॉबेरी रनर्स स्प्रेड वेजिटेटिवली। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया प्रोटेक्शन
कोई इसको खा ना पाए। और स्टेम ऑफ मिंट, लेटरल ब्रांच ऑफ ग्रोथ, क्या आएगा? ये आएगा, ठीक, ये आएगा। ये सब मार्फोलॉजी रटने वाला है, समझना तो है नहीं इसमें, मार्फोलॉजी तो रटने वाला है ये, इसलिए इसमें अगर गलत भी हो रहा हो तो परेशान मत होना, एग्जाम के पहले रट के जाना, ठीक। अब देखिए 55, देखो इसमें मीजोकार्प गूदा है, इसमें फाइब्रस है, तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्परी सुपीरियर ओवरी आर वन सीडेड, बोथ मैंगो इन कोकोनट, मीजोकार्प इज फ्लसी एंड एडिबल इन मैंगो, फाइब्रस इन कोकोनट। क्या बात है बेटा, क्या बात है। सेकंड और फर्स्ट दोनों करेक्ट है भाई। आम में मीजोकार्प गूदा है और नारियल में फाइब्रस है, दोनों ही ड्रूप है। मालवेसी का फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मालवेसी का फ्लोरल फार्मूला याद रखना है। मालवेसी, ये तो याद रखना है। सनफ्लावर बिलोंग टू द फैमिली एस्ट्रेसी, ठीक है ना। 57, फटाफट वाले। इंफीरियर ओवरी फाउंड इन, इंफीरियर ओवरी किसमें मिलती है? ध्यान से देखिएगा, कंपोजिटी में, इसमें। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कैपिटुलर इन्फ्लोरेसेंस, ध्यान से देखिएगा, ठीक। मालवेसी में थोड़ी है, इसमें है ना। इफ द एंथर आर फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर while the filament remain free, condition is called as following, ठीक। देखिए फिलामेंट फ्री पूछ रहा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, एस्ट्रेसी में है, याद रखने वाले ये फटाफट वाले, ये गलत हुए होंगे तुम लोगों के। फैमिली मालवेसी, मोनोडल्फस स्टामेंस जो होते हैं इंड्रिशियम, मोनोडल्फस कंडीशन पढ़ा होगा, 12th वाली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 12th वाली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये फटाफट वाले हैं, फटाफट वाले, ठीक। ये सिर्फ याद करो, आता है तो आगे बढ़ो, आता है तो लगाओ, नहीं आता तो छोड़ो, ठीक। ये सिर्फ रट्टे वाले हैं, ठीक। अच्छा भाई, अब देखिए 62, ग्रेमिनी फैमिली, रेसिबोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ग्रेमिनी में। 63, ठीक, ये बहुत सही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 63, क्रूसीफेरी, टेट्रामीरस, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और हाइपोगैनस, ये आ गया। 64, करेक्टली आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड किसको आता है? क्रूसीफेरी में आता है। मस्टर्ड किस में आता है बेटा? क्रूसीफेरी में। और क्रूसीफेरी में ब्रस्केसी, टेट्रामीरस फ्लावर, 6 स्टामेंस, बाइकार्पनरी गाइनेशियम होता है, सिलिक्वा टाइप फ्रूट होता है। यही आ गया बेटा, यही आ गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो फैमिली के हैं ये आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में, यहां पर नहीं दिए, इसलिए गलत हुए होंगे आपसे, इसलिए फटाफट चलो, ठीक। 65 चलो, ये देखिए
आइडेंटिफाई द विच ऑफ द गिवन फ्लोरल फार्मूला। ठीक, ये कंडीशन है डाइडल्फस कंडीशन। ठीक, यहां से पकड़ लो तुरंत, डाइडल्फस कंडीशन 65 का 2। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी का 66। एस्टिवेशन देखो, ये पूरा कंप्लीटली अंदर है, फिर ये कोना बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, वैक्सिलरी 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 हो गया। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का है 67, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का है। हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, ठीक है, पेरीगाइनस है और एपीगाइनस है, ये आ गया। ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा डायरेक्ट। ठीक, ये डायरेक्ट हो गया। अब आगे देखिए, ये भी एनसीईआरटी का तुरंत, ये वेलवेट है, ये ट्विस्टेड है, ये एम्ब्रिकेट है, ये वैक्सिलरी है, फटाफट फटाफट एनसीईआरटी के। ये भी एनसीईआरटी का प्लेसेंटेशन वाला, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, सीधे सीधे एनसीईआरटी का। एक्सिस में एक्साइल, पार्शियल में पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, पहले ही आ गया, पहले ही आ गया। ध्यान से देखिएगा, पहले ही आ गया। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, है ना। अब देखिए 70, एस्टेसी फैमिली, कैपिटुलम, रे फ्लोरेट एट द सेंटर। हाँ, रे फ्लोरेट पेरिफेरल होता है, डिस फ्लोरेट सेंटर पे होता है, ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, ये तो गलत हो गया। ये देखिए, डिस फ्लोरेट आर प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक है ना, ठीक सेंटर पे है, सनफ्लावर की बात कर रहा है। और भाई ये है ना, और ये सनफ्लावर की बात कर रहा है, ये आ गया आंसर। ठीक, 71 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 71। ऑल फ्लोर पार्ट ऑफ अबव द लेवल ऑफ ओवरी, इपीगाइनस होता है, ठीक है। ओवरी नेवर इंफीरियर, ठीक, पहला गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकंड करेक्ट होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा बेटा 71 में ये क्या कह रहा है। पहला, इपीगाइनस ओवरी इज नेवर इंफीरियर, कैसे नहीं हो सकती है। और दूसरा कह रहा है ऑल द फ्लोरल पार्ट ऑफ द अबव लेवल ऑफ ओवरी, इपीगाइनस कंडीशन। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ये आएगा। ठीक, अब आगे चलो। डाइकॉट पैरेलल वेनेशन फाउंड इन लीव। पैरेलल वेनेशन तो मोनोकाट में होता है ना, गलत हो गया। डाइकॉट लीव वेन्स एंड वेन्यूल्स डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ रेटिकुलेशन, रेटिकुलर वेनेशन होता है। दोनों गलत हो गए इसमें, दोनों गलत हो गए 72 में। भाई घास में तो ऐसा ही होता ना वेनेशन, यूं ये पैरेलल, और पीपल की पत्ती में ऐसे होता है रेटिकुलेट। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया ना इसने, गलत लिख दिया, तो दोनों गलत हो गए। फटाफट चलो। ठीक, 73 बढ़िया क्वेश्चन है 73। और 73 का रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम, यह है रूट कैप। इसके थोड़ा पीछे जोन ऑफ मेरिस्टेम है, जोन ऑफ इलांगेशन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सॉइल फ्रिक्शन डैमेजेस द आउटर सेल ऑफ रूट कैप विच आर पील्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय रूट मेरिस्टेम। सही है, दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। ठीक, 74 देखिए,
बेटा कुरकुरापन सेब का, एप्पल का, स्क्लेराइट से होता है। द ग्रिटी टेक्सचर्स ऑफ गुआवा पल्प, हार्डनेस ऑफ नट सेल एंड रिजिडिटी इन टी लीव्स आर ड्यू टू शॉर्ट ब्रांच है, स्टोन सेल्स है, स्ट्रीम लिग्निफिकेशन है, स्क्लेराइट होते हैं। ये क्या होते हैं? स्क्लेराइट। ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्लेराइट वाला। स्क्लेराइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 देखिए, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं है, देर जाइलम, ये तो सही हो गया। रूट, द प्रोटोजाइलम, रूट में एग्जॉस्ट कंडीशन होती है टूवर्ड द पेरिफेरी, ठीक, और मेटाजाइलम टूवर्ड द सेंटर। दोनों सही है, दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 75 ठीक। 76 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 76 देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के संबंध में इनकरेक्ट बताना है। देखिए, क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ ऑल प्लांट, सभी प्लांट में नहीं होती है, ये गलत हो गया। द गार्ड सेल लैक क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये भी गलत हो गया। ट्राइकोम्स आर शूट सिस्टम आर मल्टी सेलर होते ही है, यूनिसेलर नहीं है, मल्टी सेलर है। तो क्या होगा? ABC, ABC, ABC। भाई ट्राइकोम्स हैं मल्टी सेलर, ट्राइकोम्स क्या होते हैं? मल्टी सेलर है। ट्राइकोम्स क्या है? मल्टी सेलर। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ स्यूप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम ऑफ पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट। मोनोकाट में तो नहीं है भाई, ठीक है। तो 77 में ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म, ये तो पूरा एंजियोस्पर्म का दे दिया, ये गलत हो गया। दूसरा देखो स्टेटमेंट सेकंड, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट, ये सही हो गया। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, थर्ड आएगा। 77 का थर्ड। ध्यान से देखिएगा, 78 का देखिए, anatomy of monocot root is similar to the dicot in many respect, but unlike dicot root, in monocot root, ठीक, xylem bundle are always less than 6। मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल 6 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 6। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर मोनोकाट में, मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ये सही हो गया। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट, क्योंकि मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, कैम्बियम नहीं है। कॉकरोच के बारे में बताना है, क्या है भाई? ये रात्रिचर है, ठीक है। नर और मादा अलग अलग हैं, डायसियस है और साइजोसीलोम होता है। तो मोनोसियस नहीं है, पहला तो गलत हो गया। ओमनिवोरस है, डायसियस है, सिलोमेट है, ठीक, ये हो गया। ओमनिवोरस, डायसियस और सिलोमेट, ये सब कुछ खाता है। नर मादा अलग अलग हैं और इसके अंदर साइजोसीलोम पाया जाता है, ठीक, साइजोसीलोम पाया जाता है।
फॉल्स नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब होती है, सूंघने का काम करती है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड पेयर डायंसोप्लान पेयर नहीं होता है। मिड ब्रेन कंप्राइजेस पेयर्ड ऑप्टिक लोब, एक पेयर होती है। हिंड ब्रेन कंपेयर्स सेरिबेलम में मेडुला ऑब्लंगेटा, 9 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। द फोर ब्रेन इंक्लूड, यहां पर पेयर्ड डायंसोप्लान नहीं है, पहला ही आ जाएगा 80 का पहला। वन, भाई मेढक कोल ब्लडेड है, बिल्कुल सही है, पोकिलोथर्मल है, तभी तो हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि पोकिलोथर्मल है, इसीलिए तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करता है, ठीक, इसीलिए करता है, ठीक। 82 देखिए, which of the following statement is false, ठीक। epidermal cell small amount of cytoplasm and large vacuole, ठीक। वैक्सीलियर क्यूटिकल absent in root, ठीक। रूट हेयर यूनिसेलर है, while stem hair ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलर, सही है। ट्राइकोम्स आर ब्रांच्ड, अनब्रांच, सॉफ्ट एंड सिक्रेटरी और ट्रांसपायरेशन प्रिवेंट करते हैं, यह भी सही है। गार्ड सेल आर डंबल शेप इन डाइकॉट, नहीं, मोनोकाट में होती है, डाइकॉट में नहीं, मोनोकाट में। केवल ये गलत हो गया, केवल ये गलत हो गया, बाकी सही है, ठीक, केवल ये गलत हुआ 82 वाला, ठीक। अब देखिए 83, स्पर्म इन फ्रॉग, टेस्टिस से चला बाइडर्स कैनाल में गया, नहीं, टेस्टिस से चला वासा एफरेंसिया निकला, फिर बाइडर कैनाल में गया, फिर यूरिनरी डक्ट में गया, फिर क्लोइका में गया, फिर ये गया। भाई टेस्टिस से वासा एफरेंसिया में गया, बाइडर्स कैनाल में गया, यूरिनरी डक्ट में गया, और फिर क्लोइकल अपर्चर में गया। भाई आपने कहा कि इसके अंदर ये किडनी है और किडनी से टेस्टिस अटैच है, ठीक। टेस्टिस से निकला 10 से 12 वासा एफरेंसिया, जो किडनी के अंदर बाइडर्स कैनाल में गया, और फिर यूरिनरी डक्ट में आया, और यूरिनरी डक्ट खुल जाएगी क्लोइका के अंदर, यहां पर यूरिन एलिवेटर भी खुल रहा है अलग से, ठीक है ना, ये कंडीशन है, यही आ गया, ठीक। फटाफट, बहुत आसान है बेटा। स्पेशल वेनस सिस्टम, भाई हिपैटिक पोर्टर सिस्टम भी है, रीनल पोर्टर सिस्टम भी है। हम लोगों में रीनल पोर्टर सिस्टम नहीं है, फ्रॉग में दोनों है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड प्रेजेंट है 84 में। 85, द फीमेल फ्रॉग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 1 पेयर ओवरीज, ठीक, किडनी के पास सही है। ओवरी हैज फंक्शनल कनेक्शन, फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, टेस्टिस का होता है, ये नहीं होगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट सेपरेट एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है। ओविडक्ट एंड यूरेटर ओपन सेपरेटली, ये भी सही है। फीमेल फ्रॉग लेज 2500 से 3000 है, ठीक है। तो फीमेल फ्रॉग फॉल्स पूछा है, फॉल्स ये गलत हो गया, ठीक, आ गया ना। 85 ध्यान सीखिएगा, 85 में ये गलत हो गया, ठीक। कौन सा गलत हुआ, सेकंड, 85 में सेकंड गलत हो गया, ठीक। 86 देखो, 86
फॉल्स अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग के संबंध में गलत क्या है? आंखें बाहर निकली हुई हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक, ये तो सही है। ऑन आइदर साइड ऑफ आई मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, आंखों के पास टिम्पेनम प्रेजेंट है, ये भी सही है। भाई ये मेढक मान लो रफली, ठीक, ये आंखें हैं और ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ये टिम्पेनम है, ठीक, और ये फोर लिम्ब में 4 उंगलियां, हैंड लिम्ब में 5 उंगलियां है ना, ये क्लोइका, तो सही है। दूसरा, फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, ये भी सही है, थर्ड भी सही हो गया। द हैंड लिम्ब है 5 डिजिट, ठीक है, और फोर लिम्ब में 4 होती है, एंड दे आर लार्जर मस्कुलर देन फोर लिम्ब, ठीक है, ये भी सही है। फीट है वेब्ड डिजिट, तैरने के काम आएंगे, ये भी सही है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल बाहर से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि मेल में वोकल सैक डेवलप हो जाता है और फोर लिम्ब के इंडेक्स फिंगर के नीचे कपलेटरी पैड बन जाता है, तो ये नर और मादा ब्रीडिंग सीजन में अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। फॉल्स पूछ रहा है, नन लगाओ, नन लगाओ, ठीक। 87 देखो, 87 ये जाइलम है, जाइलम, जाइलम, ये फ्लोएम है, फ्लोएम है, फ्लोएम है, पहले ही आ जाएगा ना बेटा, ठीक, पहले ही आ गया 87 में, पहला आ गया बेटा, ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है। 87 में पहला, भाई डायग्राम में ही है, जाइलम फ्लोएम दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपने फटाफट बना दिया, ठीक। 88 का देखो, पेरीसाइकिल ऑफ रूट डिफर फ्रॉम स्टेम, रूट की पेरीसाइकिल पेरेन्काइमेटस होती है और स्टेम की स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, ये आएगा। 89 इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकाट, मोनोकाट में ध्यान रखिएगा, मोनोकाट क्या पूछ रहा है? लीफ पूछ रहा है। मोनोकाट लीफ का वैस्कुलर बंडल, मिड रिप छोटे होते हैं और कंजाइंट कोलेटरल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल होते, ओपन नहीं होते मोनोकाट में, मिड रिप पे थोड़ा सा साइज दिखेगा। तो देखते हैं, वैस्कुलर बंडल पहला है, वैस्कुलर बंडल्स, नंडल्स लिखा है, वैस्कुलर बंडल्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन वैस्कुलर बंडल, इनकरेक्ट पूछ रहा है। In the vascular bundle, xylem is present toward the upper epidermis and phloem toward the lower. Each vascular bundle surrounded by bundle sheath. ठीक, अच्छा भाई, vascular bundle in midrib is smallest and conjoined collateral and open कहाँ होता है? क्लोज होता है, क्लोज होता है बेटा vascular bundle, vascular bundle क्लोज होता है। तो ये हो गया, मोनोकाट में कैम्बियम नहीं है ना। मोनोकाट रूट, मोनोकाट रूट का डायग्राम पूछा है एनसीईआरटी में। डायग्राम में देखिए, पहले एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर एंडोडर्मिस होगा, फिर पेरिसाइकिल होगा, फिर वैस्कुलर बंडल होगा, फिर पिथ होगा। ये याद रखना है मोनोकाट का, क्या है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ। तो बेटा ये है रिवीजन फटाफट, और इसमें सारा पार्ट
अधिकांश पार्ट इसमें आपका मार्फोलॉजी वगैरह का है, फैमिली वगैरह में रटने का ही होता है। कोशिश करना कि एग्ज़ाम के पहले रट के जाना, इस पेपर को दोबारा लगा के जाना एग्ज़ाम से पहले। बाकी तो एनसीईआरटी पढ़ना और एडिशनल के लिए केवल ये पेपर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। ओके बेटा, यहां पर अब हम इसको ऐसे करेंगे तो थैंक यू लिखा आ गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।